अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। सो फाइनली आप लोगों का हो गया है वेट ओवर। आप लोग मुझसे कहा करते थे कि इस तरह का कोई तरीका बता दें। आपने इतनी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं चैनल पे, इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हम किस तरह से इनको याद करें सिस्टमेटिक वे में। सो इसका मैंने हल निकाल लिया है इस तरह से कि हम टेंस वाइज पूरे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जो कि मैं अपने क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मुझे इस पर कि बहुत अच्छा कोर्स है ये। तो इस कोर्स को मैं बिल्कुल फ्री लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। सेम टू सेम वही कोर्स है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ अलग है यहाँ पे कुछ अलग, सेम है। आप यहाँ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा सब कुछ। सो इस वीडियो में जो है मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस को लिया है, जिसके 20 स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से देखेंगे, इसका तरीका क्या है, इसको यूज़ किस तरह करते हैं। फिर हम उसमें जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उसमें मिलाएंगे, फ्रेजेस, ईडियम्स वगैरह, और फिर उससे हम और नए नए सेंटेंसेस बनाएंगे जो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो देखें, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम जान लेते हैं कि ये असल में होता क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका क्या किरदार है स्पोकन इंग्लिश में। तो देखें, ये यूज होता है मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑफर अ एडवाइस, किसी को नसीहत करने के लिए, इशू अ कमांड, कोई जो है आप कमांड देते हैं किसी को, और गिवन इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस तरह से ये चीज़ करी जाए जो भी। सो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है इस तरह के होते हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। देखें, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका क्या होगा, यहाँ पे जो है कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें अंडरस्टूड होता है कि यू हिडन होता है। इसमें सामने वाले से ही हम बोल रहे होते हैं, सेकंड पर्सन से हम इस सारे सेंटेंसेस को बोल रहे होते हैं, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट भी करेंगे तो उसी बंदे से करेंगे, अगर हम उसको एडवाइस देंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे या कमांड देंगे तो वो सब हम सामने वाले को कर रहे होंगे। यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट हिडन होता है वो होता है यू, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। दरवाज़ा बंद कर दो, तो हम किसी दूसरे पर्सन से ही बोलेंगे दरवाज़ा बंद कर दो, तो बनेगा बोल्ट द डोर, या बोल सकते हैं लेच द डोर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपनी गलती मानो। अब देखें, तुम अपनी गलती मानो, अक्सर हम कह देते हैं तुम अपनी गलती मानो, तो ये हम जो सामने वाले से कह रहे होते हैं, हम उसको एक एडवाइस दे रहे होते हैं, नसीहत दे रहे होते हैं कि तुम अपनी गलती मानो। तो यहाँ पर जो है ये इम्पेरेटिव में ही बनेगा, बस यू को हम कॉमा लगा के हटा देंगे। किस तरह देखें, यू एडमिट योर मिस्टेक, यू एडमिट योर मिस्टेक, ठीक है। तो सेम वही हुआ, एडमिट एक वर्ब है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया, और यू को हमने कॉमा लगा के अलग छोड़ दिया, ठीक है। हर स्ट्रक्चर के बाद जो है मैं एक एक सेंटेंस दूंगी, आप कोशिश कीजिएगा कि सारे सेंटेंसेस आप जरूर बनाइएगा। अगर इस एक साथ इसको आंसर करना चाहते हैं तो मैं इसको जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगी, ताकि आप जो है आंसर कर लें आराम से, ठीक है, वहाँ पर। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, सीधे जाओ, सीधे जाओ। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलें, नेक्स्ट हमारा जो नेगेटिव, इसका नेगेटिव भी बनता है। नेगेटिव किस तरह बनेगा, यहाँ पे यूज होता है डोंट। यस, डोंट यूज होता है, डजंट वगैरह यूज नहीं होता, क्योंकि अभी हमने देखा कि हम सामने वाले से बोल रहे होते हैं, सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, यानी यू हिडन होता है। यू के साथ हमेशा क्या लगता है, डोंट लगता है, डू लगता है, ठीक है। अगर ही शी इट होता तो वो डजंट वगैरह लगता, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। खैर, उसको हम अलहदा छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यू है तो डोंट ही लगेगा, डोंट। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। देखें, सेंटेंस है शोर मत करो, शोर मत करो। तो शोर करने के लिए हम यूज करते हैं कोलोकेशन का, मेक अ नॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे वही यूज करेंगे, बोलेंगे डोंट मेक अ नॉइस, बस डोंट लगा देंगे तो नेगेटिव बन गया। शोर मत करो, शोर नहीं करो, जो भी आप बोलना चाहें, शोर ना करो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो डोंट मेक अ नॉइस। अकड़ मत दिखाओ, अकड़ मत दिखाओ, अक्सर कोई अकड़ दिखा रहा होता है तो आप बोलें अकड़ मत दिखाओ, तो इसके लिए हम बोलेंगे डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पार्ट है वो आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, पागल मत बनो, पागल मत बनो। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इंटेरोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव तो होता नहीं है, ये सिर्फ इसका जो है सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जो कि हमने देख लिया कि पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और जबकि नेगेटिव में डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह से हम सारे स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे। सो चले हम जो है स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखें, हम सिंपल से लेकर चलेंगे और उसको एडवांस तक रखेंगे, ठीक है। तो देखें, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कीप का, कीप के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि कीप, स्टार्ट और स्टे, ये इतने जितने भी वर्ब है ना, इनके बाद जब वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है। ये जो कीप है एज वर्ब यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब जो कि
इम्पेरेटिव के रूल को फॉलो कर रहा है कि कीप सबसे पहले आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन ऑब्जेक्टिव पार्ट में अब कुछ भी आ सकता है। कीप के बाद क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी थी तो इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए यानी एक काम को करते रहिए, तो बनेगा कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, आगे जाते रहिए, आगे जाते रहिए तो बनेगा कीप गोइंग अहेड, कीप गोइंग अहेड, क्या बोल सकते हैं, कीप मूविंग अहेड, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। सच बोलते रहिए, सच बोलते रहिए, इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके प्रैक्टिस सेंटेंसेस जो है मैं व्हाट्सएप पे भी अपलोड कर दूंगी। व्हाट्सएप जो चैनल है हमारा, उसका लिंक मैं जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आपने अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं जो है पोस्ट वगैरह शो करती रहती हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड स्ट्रक्चर है इसका देखें। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा कीप, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वहाँ पे तो कीप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही थी ना, यहाँ पे कीप के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कीप सिर्फ एज वर्ब यूज होगा यहाँ पे। कीप उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स अगर होने होंगे तो वो आ जाएंगे। देखें किस तरह से यूज होगा। अपने आप को साफ सुथरा रखिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए। यहाँ पे हम बनाएंगे कीप योर सेल्फ क्लीन, कीप योर सेल्फ क्लीन, इस कमरे को साफ रखिए, कीप दिस रूम क्लीन। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। यानी कीप के बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने या अपने दिमाग में रखिए या इसे याद रखिए, इस तरह बोलते हैं ना, ये अपने दिमाग में रखिएगा या इसे याद रखिएगा। अच्छा, गा गी आ जाएगा लेकिन बनेगा ये इम्पेरेटिव में ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर गा आ गया तो इसमें हम विल वगैरह लगाएंगे, नहीं, उसको इम्पेरेटिव ही, क्योंकि हम एक जो है उसको नसीहत कर रहे हैं, ये अपने दिमाग में रखिएगा, ये इसे याद रखिएगा, कमांड भी दे सकते हैं। तो बनेगा कीप इट इन योर माइंड, कीप इट इन योर माइंड। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। चाबियों को मेज पर रख दीजिए, चाबियों को मेज पर रख दीजिए। तो देखें इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, थर्ड स्ट्रक्चर, उसमें आएगा देखें ऑलवेज। ऑलवेज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑलवेज जो है एक एडवर्ब है, एक एडवर्ब है, तो वर्ब की तो ज़रूरत होगी इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज़रूर आएगी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऑलवेज हमेशा का सेंस देगा, बनेगा हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, तो बनेगा ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। ऑलवेज आ गया, देन बोलो तो स्पीक, और सच तो द ट्रुथ, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस, हमेशा दूसरों की इज्जत करें, हमेशा दूसरों की इज्जत करें, तो बनेगा ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। हमेशा अपना ख्याल रखें, हमेशा अपना ख्याल रखें। ख्याल रखने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक केयर ऑफ, ठीक है। टेक केयर ऑफ, और अपना क्योंकि हम सामने वाले से बोले तो योर सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट यानी फोर्थ स्ट्रक्चर पे बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पे यूज होगा स्टार्ट। स्टार्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किस तरह से देखें, पढ़ना शुरू करो, तो स्टार्ट तो अपने नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है कुछ भी काम शुरू करना, स्टार्ट करना। तो पढ़ना शुरू करो तो बनेगा स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, लोगों को पहचानना शुरू करो, लोगों को पहचानना शुरू करो, लोगों को पहचानना शुरू करो, तो बनेगा स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग पीपल, इट स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग पीपल। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट। सबक याद करना शुरू करो, सबक याद करना शुरू करो। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट यानी फिफ्थ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लेट। लेट से बनेगा लेट, जैसे लेट है, देन उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, मी, यू, अस, हर, हिम और देम और इट, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। किस तरह से देखें, मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो, तो बनेगा लेट मी डू द वर्क, लेट मी डू द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, उससे बोलने दो, तो बनेगा लेट हिम स्पीक, ठीक है। तो लेट के बाद यहाँ पे मुझे काम करने दो में क्या आ गया, लेट मी, तो मी आया क्योंकि मुझे से बात हो रही है, तो लेट मी, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, लेट मी डू द वर्क। उसे बोलने दो, लेट आया, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उसे का, यानी अगर वो हमने, क्योंकि हमने लड़के को कंसिडर किया था इसलिए हिम लगाया, अगर लड़की को कंसिडर करते तो हर लगाते। तो लेट हिम स्पीक, बोलते वक्त आपको पता होगा कि आप लड़के के बारे में बोल रहे हैं या लड़की के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है।
तो लेट हिम स्पीक, ऑब्जेक्ट नहीं था तो नहीं लगाया। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है देखें। सबसे पहले आएगा डोंट, क्योंकि इसका नेगेटिव भी बनेगा लेट का, तो डोंट आएगा। देन उसके बाद लेट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम वही स्ट्रक्चर है, बस उससे पहले डोंट लग गया। देखें किस तरह, उन्हें जाने मत दो, तो बनेगा डोंट लेट देम गो। तो डोंट आ गया और लेट के बाद वही उन्हें यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आया, उन्हें के लिए देम। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट नहीं था तो नहीं लगाया, तो डोंट लेट देम गो। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने बच्चे को झूठ मत बोलने दो, अपने बच्चे को झूठ मत बोलने दो, तो बनेगा डोंट लेट योर चाइल्ड टेल अ लाई, डोंट लेट योर चाइल्ड टेल अ लाई। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, उन्हें खाने मत दो, उन्हें खाने मत दो। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए जब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखें आगे का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे यूज हो रहा है डू, डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो डू है ये एज एम्फेटिक वर्ब यूज हो रहा है, ये एम्फेसिस कर रहा है सेंटेंस को कि इस पर जोर दे रहा है। किस तरह देखें, कुछ बोलिए तो सही, कुछ बोलिए, सिंपल सेंटेंस, कुछ बोलिए तो सही, आप जोर दे रहे हैं, कुछ तो बोलिए, तो बनेगा डू से समथिंग, डू से समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, इस बारे में सोचिए तो सही, इस बारे में सोचिए तो सही, तो बनेगा डू थिंक अबाउट इट, डू थिंक अबाउट इट। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, पार्टी में ज़रूर आना, पार्टी में आइएगा ज़रूर, इस तरह से आप बना सकते हैं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 8वां स्ट्रक्चर। ये है, इसमें हम यूज़ करेंगे जस्ट, जस्ट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नाउ। ठीक है, इसको किस तरह यूज़ करेंगे देखें। अब बस सच बताओ, अब बस सच बताओ, तो बनेगा जस्ट टेल मी द ट्रूथ नाउ, जस्ट टेल मी द ट्रूथ नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आया और टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, द ट्रूथ हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और नाउ का यूज़ हो गया। अब बस सच बताओ, सर जस्ट टेल द ट्रूथ नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, अब बस कहो क्या करना है, अब बस कहो क्या करना है, तो अब बस कहो वो बनेगा जस्ट से। ठीक है, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना है, तो व्हाट टू डू का यूज़ हो गया बस यहाँ पे कि जस्ट से व्हाट टू डू नाउ। इस तरह से हम और सेंटेंस बना सकते हैं, बस कहो कहाँ जाना है, तो बनेगा जस्ट से वेयर टू गो नाउ। ठीक है, इस तरह से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इस तरह नहीं है कि एक स्ट्रक्चर, अब मैंने इतने सेंटेंस बना दिए तो भाई इतने ही बनेंगे, इससे और भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। रजिस्टर और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा और सारे स्ट्रक्चर्स को लिखिएगा और अपने तरफ से जो है ना बहुत सारे सेंटेंसेस बना के इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसको डेली यूज़ में भी इस्तेमाल करते जाइए, तो ही आपको ये याद रह पाएंगे, वरना नहीं। तो देखिए ये सेंटेंस आपके लिए, अब बस खाना खा लो, अब बस खाना खा लो। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसके 9th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सबसे पहले आएगा बी, बी के बाद कोई नाउन आ सकता है या तो कोई एडजेक्टिव आ सकता है, फिर उसके बाद आएगा मोर। तो मोर से मतलब ही है और ज़्यादा, और बी मतलब बनना। तो क्या बनना देखें, और बनो हीरो, और बनो हीरो, इस तरह का सेंस निकलेगा, और बनो हीरो, तो बनेगा बी हीरो मोर, बी हीरो मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, और बनो पढ़ाकू, और बनो पढ़ाकू, तो बनेगा बी स्टूडियस मोर, बी स्टूडियस मोर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू ट्रांसलेट, और बनो चालाक, और बनो चालाक। चालाक के लिए आप क्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं और कनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा 10th स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आएगा सबसे पहले गेट इनटू द हैबिट ऑफ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होता है ना। तो यहाँ पे इसका फ्रेज बना है गेट से शुरू हुआ है, तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज़ किया। देन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो गेट है ये एज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ, तो बनेगा सच बोलने की आदत डालो, यानी किसी आदत में दाखिल हो, इस सच बोलने की आदत डाल लो, तो बनेगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ, सच बोलने की स्पीकिंग ट्रुथ। तो स्पीक में आईएनजी लग गई, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सब्जियां खाने की आदत डालो, सब्जियां खाने की आदत डालो, तो बनेगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स, गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दैट सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट,
सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, तो देखें आपको इसलिए आसानी से ये समझ में आ रहे हैं क्योंकि सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के हैं। इस तरह नहीं है कि कोई अलग है कोई अलग है। तो इस तरह से आपको जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो रही होगी कि आप ये आराम से समझ सकें और इसको याद रख सकें। चलें, तो 10 स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 10 स्ट्रक्चर के लिए चलें आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। तो 11th हमारा स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एक फ्रेज यूज़ करेंगे, डोंट मेक मी से इट अगेन। डोंट मेक मी से इट अगेन से मतलब यही है कि मुझसे ज़्यादा मत बुलवाओ, मुझसे दोबारा मत कहलवाना ये बात। तो यही इसका जो हम सेंस निकालते हैं ना, वो बोलते हैं उर्दू में कि मैं 100 बार नहीं कहूँगी, मैं बार बार नहीं कहूँगी, मैं दोबारा नहीं कहूँगी। हमारा सेंस यही होता है कि आप मुझसे बार बार मत कहलवाना ये बात। ठीक है, तो नेटिव स्पीकर जो है इसको इस तरह बनाते हैं इस फ्रेज से कि डोंट मेक मी से इट अगेन, ना आप बोल सकते हैं आई विल नॉट से इट अगेन। किस तरह देखिए, खाना खा लो मैं बार बार नहीं कहूँगी, खाना खा लो मैं बार बार नहीं कहूँगी, तो बनेगा हैव फूड डोंट मेक मी से इट, हैव फूड डोंट मेक मी से इट अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, सबक याद कर लो मैं 100 बार नहीं कहूँगी, सबक याद कर लो मैं 100 बार नहीं कहूँगी, तो बनेगा मेमोराइज योर लेसन डोंट मेक मी से इट अगेन, मेमोराइज योर लेसन डोंट मेक मी से इट अगेन। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, वक्त पर आ जाना मैं दोबारा नहीं कहूँगी, वक्त पर आ जाना मैं दोबारा नहीं कहूँगी या कहूँगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम जब तक नेक्स्ट यानी 12th स्ट्रक्चर पे बढ़ते हैं, जो कि है सबसे पहले आएगा डोंट, डोंट के बाद आएगा पॉइजन, पॉइजन के बाद समवन, यानी यहाँ पे हम जो है किसी का नाम यूज़ करेंगे और नाम के बाद उसकी एपिस्ट्रोफी लगा देंगे। ठीक है, अगर नाम यूज़ करेंगे, वरना जो इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो लगा देंगे, पजेसिव एडजेक्टिव जो कहलाते हैं हमारे, माई, योर, हर, हिज और देयर के बाद इट्स। तो ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं बेसिकली ये। सो ये हमारे लगेंगे, देन उसके बाद हम एयर्स लगा देंगे। नहीं तरह मेरे कान मत भरो, मेरे कान मत भरो, यानी कि किसी के खिलाफ मेरे कान मत भरो कि आप उसकी बुराइयां मेरे से कर रहे हो या उसके खिलाफ कुछ मुझे भड़का रहे हो, इस तरह का सेंस है। तो डोंट पॉइजन माई ईयर्स, डोंट पॉइजन माई ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके खिलाफ मेरी कान मत भरो, डोंट पॉइजन हिज ईयर्स अगेंस्ट मी, डोंट पॉइजन हिज ईयर्स अगेंस्ट मी, यानी मेरे खिलाफ बातें जो हैं उसके कान में मत भरो कि वो मुझसे मुतनफ़िर हो जाए। ठीक है, आई होप कि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, उनके कानों में जहर मत घोलो, उनके कानों में जहर मत घोलो। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब तक हम 13th स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सबसे पहले आएगा यहाँ पे डोंट। इसमें यहाँ पे फ्रेज यूज होगा स्ट्रेच द मैटर, इसका होता है बात को बढ़ाना। यहाँ पे हमने नेगेटिव लगाया, डोंट लगाया, तो हो जाएगा सेंटेंस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, ज्यादा के लिए हम फर्दर का यूज कर लेंगे, तो बनेगा डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, यानी छोटी सी बात है इसको ज़्यादा मत बढ़ाओ, लड़ाई की तरफ मत ले जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बात कहकर तुम बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, ये बात कहकर बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, यानी ये जो तुम बात कह रहे हो इस पर मुझे गुस्सा आ जाएगा, बात को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको यहीं पे ख़त्म करो। तो बनेगा डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर बाय सेइंग दिस, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर बाय सेइंग दिस। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिलीव इट और नॉट। बिलीव भी तो एक वर्ब ही है ना, तो बिलीव से शुरू होता है, बिलीव इट और नॉट मतलब इस पर यकीन करो या ना करो, यानी एक मतलब हमारा ये हो जाता है कि मानो या ना मानो। देन उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा, किस तरह देखें, मानो या ना मानो उसने रिश्वत ली है, तो बनेगा बिलीव इट और नॉट ही हैज़ टेकन अ ब्राइब, बिलीव इट और नॉट ही हैज़ टेकन अ ब्राइब। नेक्स्ट सेंटेंस, मानो या ना मानो अंदर से सब लीडर्स अंदर से एक जैसे हैं, तो बनेगा बिलीव इट और नॉट ऑल लीडर्स आर अलाइक फ्रॉम विद इन, ऑल लीडर्स सब लीडर आर अलाइक यानी एक जैसे हैं, फ्रॉम विद इन अंदर से, तो बिलीव इट और नॉट यानी मानो या ना मानो, ऑल लीडर्स आर अलाइक फ्रॉम विद इन। ठीक है, 14th हमारा ये स्ट्रक्चर था। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, मानो या ना मानो वो झूठ बोल रहा है, मानो या ना मानो वो झूठ बोल रहा है। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन उसके बाद आफ्टर आएगा।
आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि कोई काम करके कोई काम करना, ठीक है, यानी एक काम करने के बाद दूसरे काम को करना। किस तरह देखें, खाना खा कर जाना, यानी खाना खा लो फिर जाना, तो बनेगा गो आफ्टर ईटिंग फूड। गो जाना यानी चले जाना तुम, लेकिन जो है क्या करके, खाना खा कर, तो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे लिए कुछ लेकर आना, आना लेकिन जो है मेरे लिए कुछ लेकर, तो बनेगा कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी। कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट। दवाई खाकर सोना, दवाई खाकर सोना, तो दवाई खाने के लिए यूज़ करते हैं टेक मेडिसिन, ठीक है, तो टेक का यूज़ करते हैं हमेशा दवाई खाने के लिए। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 16 स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद आएगा एटलीस्ट लिटिल बिट, यानी थोड़ा सा, ज़रा सा, इस तरह का यूज़ होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाएंगे। किस तरह देखें, थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म करो, तो बनेगा फील शाय एटलीस्ट लिटिल बिट। फील शाय एटलीस्ट लिटिल बिट, थोड़ी सी शर्म कर लो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने शाय का यूज़ किया, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो, तो बनेगा स्माइल एटलीस्ट अ लिटिल बिट। स्माइल एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू ट्रांसलेट, थोड़ा सा तो खा लो, थोड़ा सा तो खा लो। 17th स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेट मी, वही लिटिल बिट, एटलीस्ट अ लिटिल बिट का ही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ हमने लेट के साथ यूज़ किया था, लेट मी। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन उसके बाद एटलीस्ट अ लिटिल बिट, और फिर अदर वर्ड आ जाएंगे। देखें किस तरह से, थोड़ा सा तो खाने दो, सामने वाले से बोल रहे हैं, यानी मुझे थोड़ा सा खाने दो, मी हिडन है वहाँ पे, तो बनेगा लेट मी ईट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। लेट मी ईट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। अगर आपका मकसद ये है कि आप सामने वाले के लिए बोलना चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा खाने दो, तो बनेगा लेट हर ईट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। दैम भी लगा सकते हैं, हिम भी लगा सकते हैं, ठीक है, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज, थोड़ा सा तो लेने दो, तो बनेगा लेट मी टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। लेट मी टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। थोड़ा सा तो देखने दो, थोड़ा सा तो देखने दो, इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है 18th स्ट्रक्चर, वहाँ पे यूज़ करेंगे डू टेल मी। डू टेल मी यानी मुझे ज़रूर बताना, मुझे बताना। इफ़ यू वॉन्ट टू, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी आपको कुछ करना हो, आपको कुछ खाना हो, या आप कुछ करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। किस तरह देखें, अगर तुम्हें आना हो तो बता देना, अगर तुम्हें आना हो तो बता देना, तो बनेगा डू टेल मी इफ़ यू वॉन्ट टू कम। डू टेल मी इफ़ यू वॉन्ट टू कम, यानी यहाँ पे ये, यानी यहाँ पे यही मतलब है, अगर तुम आना चाहते हो तो मुझे बता देना, तो बनेगा डू टेल मी इफ़ यू वॉन्ट टू कम। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम्हें खाना हो तो बता देना, तो बनेगा डू टेल मी इफ़ यू वॉन्ट टू ईट। डू टेल मी इफ़ यू वॉन्ट टू ईट। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट। अगर तुम्हें जाना हो तो बता देना, अगर तुम्हें जाना हो तो बता देना। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेट मी नो। लेट मी नो, देन उसके बाद इफ़ आएगा, इफ़ के बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन्हें सब्जेक्ट ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज़ होगा इफ़ के बाद, और लेट मी नो ये क्योंकि इम्पेरेटिव का ही है, तो हमने इसलिए इम्पेरेटिव में इसको ले लिया। तो लेट मी नो यानी मुझे बता देना, तो बनेगा अगर तुमने सुना है तो बता दो। अगर तुमने सुना है तो बता देना, अगर तुमने सुन लिया है तो बता दो, तो बनेगा लेट मी नो इफ़ यू हैव हर्ड इट। लेट मी नो इफ़ यू हैव हर्ड दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुमने खाया है तो बता दो, अगर तुम खा चुके हो बता दो, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी है, तो बनेगा लेट मी नो इफ़ यू हैव ईटन। लेट मी नो इफ़ यू हैव ईटन, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट। अगर तुमने देखा है तो बता दो, अगर तुमने देखा है तो बता दो। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस वीडियो के लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है 28th हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें हम यूज़ करेंगे टेक माई वर्ड्स फॉर इट, यानी मेरी बात लिख लो, मुझसे लिखवा लो। सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। देखिए किस तरह से सेंटेंस बनेगा, मुझसे लिखवा लो वो रिज़ाइन करने वाला है, मुझसे लिखवा लो वो रिज़ाइन करने वाला है, तो रिज़ाइन करने वाला है तो करने वाला है, अबाउट टू, गोइंग टू, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो बनेगा टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन।
नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे लिखवा लो वो इम्तिहान पास नहीं करेगा। मुझसे लिखवा लो वो इम्तिहान पास नहीं करेगा तो बनेगा टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वॉन्ट पास द एग्जाम। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वॉन्ट पास द एग्जाम। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मुझसे लिखवा लो वो आपके पैसे नहीं लौटाएगा। मुझसे लिखवा लो वो आपके पैसे नहीं लौटाएगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज साल का पहला दिन है तो आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा। अपनी ज़िंदगी में इसको बोलने की कोशिश कीजिएगा अगर आप इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं तो जब भी, और अगर आपको इंग्लिश बोलना ज़रूरी है तो जब भी। आई होप कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है और आपको पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो उसको कर दीजिए शेयर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।